बोर्ड्स में कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सीयूईटी एंड सीयूईटी इज ग्रेटर देन बोर्ड्स। एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए? कोर, स्ट्रेंथ, पिलर, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन सीयूईटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ लूज होते हैं? एंड दोस रेड ब्लॉक्स कि आपने इतने क्वेश्चन नहीं आंसर करे, वो ग्रीन ब्लॉक्स आपने इतने कर दिए, रेड येट फॉर रिव्यू। सीयूईटी ने जो कॉलेज एडमिशंस है उनको डेमोक्रेटाइज किया है और ज्यादा या और ब्रूटल बना दिया? सैम्पल पेपर 85% बोर्ड्स में रेप्लिकेट होता ही है। लेट्स टॉक अबाउट बोर्ड्स वर्सेस सीयूईटी। की डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो क्या बोर्ड्स मतलब रोड लर्निंग टेस्ट करता है? द प्रॉब्लम इज कि एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस लाइन कि सीयूईटी सिलेबस का एग्जाम नहीं? कि अगर मैंने इसका सही आंसर नहीं दिया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरा एडमिशन यहाँ नहीं होगा। एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, मुझे भी वो बॉदर कर रहा था। सो आई रियलाइज मेरे स्टूडेंट्स को तो कितना ही बॉदर करता होगा वो। सीयूईटी इजियर है या बोर्ड्स? बोर्ड्स पढ़ लिया ना तो सीयूईटी हो जाएगा, और बोर्ड्स के लिए ही नहीं पढ़ोगे तो सीयूईटी कैसे होगा? So what are 3 mistakes students make while preparing for CUET? लाइफ में फेल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप फेल नहीं होगे ना, आपको कीमत नहीं पता चलेगी, आप सीखोगे नहीं। 3 myths about CUET. कोचिंग, YouTube, Telegram और ऐसे 100 डिफरेंट चैनल्स हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन सा करता है? सारे सारे confused. सारे सारे CUET का नाम सुनते ही बच्चे पैनिक में आ जाते हैं और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या CUET सच में इंपॉर्टेंट है या सिर्फ हाइप? गलत टाइमिंग, गलत रिसोर्सेज और CUET को बोर्ड्स के साथ मिक्स करने से डायरेक्ट रैंकिंग इफेक्ट होती है और स्टूडेंट्स मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम CUET को जीरो से ब्रेक कर रहे हैं। CUET के असली चैलेंजेस, 3 हैक्स, रियलिटीज, NCERT का रोल इन CUET और CUET को प्रिपेयर करने का टाइमिंग, बोर्ड्स के बाद या पहले। आज हमारे साथ हैं सुरभि गुप्ता, CUET और इकोनॉमिक्स की टीचर विद मोर देन 110K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप भी CUET देने वाले हैं या आपके बच्चे देने वाले हैं, आप ये एपिसोड इग्नोर नहीं कर सकते। सुरभि गुप्ता ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम सुरभि टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। Yeah, thank you so much, Avyak. Nice to meet you. इट्स एन ऑनर टू हैव यू। आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? Okay, so I teach economics to class 11th, class 12th, and CUET students, people who are giving any entrance exam for CA Foundation also. I take up economics for different boards, to international students as well. So yeah, it's all about economics. लवली। हाउ लॉन्ग हैज इट बिन? व्हाट हैज बिन योर जर्नी? आपने क्या पढ़ा है, थोड़ा उसके बारे में? Okay, so I did my graduation in economics, Okay. and I did BA Honours Economics from Daulat Ram College, Delhi University, and then I directly headed over to do MSc Economics from Teddy University and specialized in environmental economics. Okay. That's when I always loved economics and I knew I had to do this. But then apparently I landed up in, doing UPSC. So I studied for UPSC. Unfortunately, I did not do it. Now I would say fortunately, it happened that I could not clear it. And that made me fall in love with teaching because simultaneously I started teaching to students. Okay. And that's when I realized teaching is my passion. So that's how it began. ग्रेट। तो CUET के अंदर आपकी जर्नी हाउ लॉन्ग हैज इट बिन? क्या स्टार्टिंग से आप CUET को पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो? Okay, so CUET का ये रहा है कि I was working with an organization. Okay. And I just landed up in that organization and I was looking for what tasks are they going to give me. And at that point in time, the organization had a lot of teachers who were teaching to class 11th, class 12 students for boards exam. So, at that point in time, उनको मुझे fit in करना था कहीं पे, तो उन्होंने मुझे CUET डोमेन में डाल दिया. Okay. And CUET was just getting introduced. So, पहला पेपर भी नहीं हुआ था CUET का. And they asked me to research about it and then teach. So I said, okay, chalo karte hai. I was not very convinced at that point in time because who knew what is CUET, right? Yeah. So at that point in time, I just started working on it. So I found myself very soon creating mocks, question banks about CUET when even CUET did not happen. Okay. So, that was the sudden time when I started loving doing what I was doing. And yes, so basically to answer your question, I am there since the time it started, even before. So yes, I'm there since 2021 now, and I've been specialized into CUET completely.
मतलब आपके साथ राइट टाइम राइट प्लेस हो गया एंड लक फेवर्ड यू, किसको पता था सीयूईटी कहाँ जाएगा? Universe, yeah. I think universe had some different plans for me. So Yeah. when I failed UPSC, I was always asking, why is it happening? And now I know why it happened, because CUET gives you a lot more things which resonate with, you know, the particular exam needs. So I found myself there and Great. really enjoyed that. एंड में जो अच्छा होना होता है वो तो हो ही जाता है। सो Absolutely. व्हाट डू यू थिंक सीयूईटी ने जो कॉलेज एडमिशन्स हैं उनको डेमोक्रेटाइज किया है और ज़्यादा, या और ब्रूटल बना दिया? ओके, सो इसे देखने के दो लेंस हो सकते हैं. ब्रूटल उन लोगों के लिए बना है जो लोग ऑलरेडी स्पून फीडिंग की आदत कर चुके थे, एंड डेमोक्रेटाइज सबके लिए हुआ है ओवरऑल, बिकॉज कंट्री में बहुत ऐसी लोग थे, ऐसे बहुत प्रिविलेज बच्चे थे जिनको ऑलरेडी सब मिल रहा था, तो उनके लिए बहुत ईजी था बोर्ड्स के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेना. उन्हें पता था कि कितना परसेंटेज चाहिए, इतना तैयारी करेंगे एंड इतना हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम सीयूईटी के आने से देयर हैज़ बीन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जहाँ पे हर बच्चे को पता है कि उसे सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे प्रिविलेज्ड हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, सेम एग्जाम है सबके लिए, बोर्ड सेम है, किसी का आईएससी नहीं है, सीबीएसई नहीं है, कोई केंद्र विद्यालय में नहीं है, कोई नॉर्मल स्कूल में नहीं है. तो इस वजह से फॉर मी आई वुड से डेमोक्रेटाइज हुआ है डेफिनेटली. तो आपने बोला कि ब्रूटल उनके लिए हुआ है जिनको स्पून फीडिंग की हैबिट है, इसका मतलब? डेफिनेटली. सो ब्रूटल उनके लिए हुआ है स्पून फीडिंग, क्योंकि अगर आपको स्कूल स्टूडेंट्स को आदत होती है कि सब कुछ उन्हें प्लेटर पे दिया जा रहा है. हम एज स्कूल टीचर्स वी ट्राई कि अपने बच्चों को जितना हम बता पाएँ कि ये आने वाला है पेपर में, ऐसे आने वाला है. एज सीबीएसई ऑल्सो इफ़ यू सी, हम सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं. सैम्पल पेपर 85% बोर्ड्स में रेप्लिकेट होता ही है, रीफ्रेज होता है. वी वॉन्ट से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है बट रीफ्रेज होता है. बट एट द सेम टाइम हम उन्हें बता देते हैं कि ये आएगा, और आप एक साल उस पेपर की तैयारी कर रहे होते हो. तो ब्रूटलाइज क्यों होता है? क्योंकि अब आपको सडनली कुछ आपको अनस्टेबल कर दिया गया, आपको अपनी जगह से शेकन अप करा गया, आपको बोला गया अब आपको कुछ अलग पढ़ना है, और आपको बताया भी नहीं गया कि क्या आने वाला है पेपर में. तो फिर जिसको स्पून फीडिंग की आदत हो गई उसके लिए ब्रूटलाइज हो गया ना. मतलब जिसको स्पून फीडिंग की हैबिट है उनके लिए एक और एग्जाम, एक और टेंशन और सी अनकंफर्टेबल हो इट गए। इज़ नॉट, अगर हम इसे ऐसे देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर आप स्कूल में हो, आपको स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन क्या होता है एक स्टूडेंट के लिए? Yeah. स्कूल में आपको आदत होती है कि आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. एक साल आप सेम सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो, हार्डली कितने चैप्टर्स होते हैं, बट आप 1 ईयर पढ़ते हो उसके लिए. Correct. फिर भी आप लास्ट में आके क्रिप करते हो कि नहीं हो रहा. ठीक है, कॉलेज में क्या होता है, एंड इफ पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू आर ऑन योर ओन. कॉलेज इन जनरल यूर ऑन योर ओन. टीचर्स आपके पीछे नहीं भागेंगे कि ये पढ़ो, आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है पढ़ो, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो. ये ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. तो सीयूईटी ने मुझे लगता है एक ब्रिज बनाया है. सीयूईटी इज़ अ ब्रिज ऑफ ट्रांजिशन जो ये गैप को फिल कर रहा है. आपको पहले ही एक हैबिट डाल रहा है कि आप तैयारी कर लो, उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहो कि कुछ डिफरेंट आने वाला है, एंड जस्ट बी रेडी फॉर इट. सो अब ऑब्वियसली अगर आपको आदत नहीं होगी वो करने की, तो आपको ब्रूटली लगेगा कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता. नो बट दैट्स अ गुड पॉइंट कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप किसी भी बोर्ड से आते हो या आप गवर्नमेंट स्कूल से आते हो या आप कहीं से भी आते हो, सबके लिए एक ही So प्लेटफॉर्म। this has been from my experience. I've Yeah. seen my students. इस year 2025 में I've seen many students. You can go and check SRCC में. हर जगह से बच्चा, एक स्मॉल टाउन से लेके बरेली का बच्चा भी है वहाँ पे, आपको चेन्नई का बच्चा भी दिखेगा, हर रीजन का स्टूडेंट है वहाँ पर. पहले क्या होता था कि आपको जहाँ पे प्रिविलेज मिल रहा है, बोर्ड है, आपका स्कूल अच्छा है, आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, आपको तैयारी करने का मौका मिल गया, ना आपके स्कूल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँच गए. Yeah. तो बहुत छोटी जगहों के बच्चों को शायद उतना पता ही नहीं होता था कि क्या आने वाला है. पर आज वो चीज़ें सिस्टम चेंज हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास सीयूईटी एक अपॉर्चुनिटी है. एट द सेम टाइम मेरे टाइम पे अगर सीयूईटी होता, शायद मेरे रह गया था एसआरसीसी, 1 मार्क्स से मैं रह गई थी. Oh. सो आई विश कि ओके आज स्टूडेंट्स के पास एक चांस है कि एक और ईयर देंगे, सीयूईटी ड्रॉपर होंगे, पार्शियल ड्रॉपर होंगे और दोबारा दे सकते हैं. आई नेवर हैड दिस चांस. सो नाउ व्हेन आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई विश मेरे टाइम सीयूईटी होता. आई वुड हैव गॉट अ चांस एंड आई वुड हैव बीन देयर. Yeah. सो दैट्स हाउ आई थिंक सीयूईटी डेमोक्रेटाइज अगर हम बोले तो उसने डेफिनेटली करा है, अगर हम उसे सही लेंस से देखने की कोशिश करें. लेट्स टॉक अबाउट बोर्ड्स वर्सेस सीयूईटी. Yes. की डिफरेंसेस क्या होते हैं, की डिफरेंसेस, या 3 डिफरेंसेस अगर आप बता सकते हो? ओके, सो डिफरेंसेस सबसे बड़ा तो ये होता है कि सीयूईटी, पीपल से सीयूईटी इज एमसीक्यू, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको सुनने को मिलेगा Correct. आप जब भी बात करोगे. Yeah. बट नोबडी टॉक्स अबाउट सीयूईटी किस तरह का एमसीक्यू है. नोबडी टॉक्स अबाउट द थीम्स ऑफ द एमसीक्यू, राइट? व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू लिसन टू एमसीक्यू? रैंडम एक Yeah. क्वेश्चन, चार ऑप्शन, Correct. यही आएगा. केबीसी वाला एमसीक्यू चल रहा है, यहाँ पर ये नहीं है. Okay. सीयूईटी हैज अ लॉट ऑफ थीम्स, एंड every year CUET is introducing a new kind of a theme Okay. based. Example? Example, so see,
Initially in 2022, CUET introduced chronological based questions. ओके Where earlier we used to remember the years कि okay great divide हुआ 1921 में randomly, okay, let's take any event, आपको year याद रखना है. अभी वो ये नहीं पूछेगा आपसे, आपको year भी नहीं देगा match the column में. It's testing your knowledge. Do you remember the chronology of the events in which they happened? And then they ask you to answer it. So now you never prepared it for boards. You were never used to it, right? So suddenly you got a surprise. But then you knew it that it happened in 2022. You went preparing for that in 2023. अब आप गए 2023 में उसकी तैयारी करके, उसने एक नया थीम इंट्रोड्यूस कर दिया. अब आओ फिर 2023 वाला प्रिपेयर करके आप 24 में गए, अब एक अलग थीम आ गया. एवरी ईयर ये चेंज एवरी ईयर एक न्यू थीम आ रहा है. एटलीस्ट इकोनॉमिक्स विच इज माई स्पेशलिटी, आई हैव फिगर्ड आउट हर ईयर कुछ नया थीम आ रहा है. हर ईयर ना वो स्टूडेंट को हर वे में टेस्ट कर रहा है. तो वो ये नहीं, वो ना चैलेंज कर रहा है, वो सेग्रीगेट कर रहा है स्टूडेंट्स को कि अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपको टॉप कॉलेज जाना है, आप ड्रीम कर रहे हो. सो व्हाट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स, दे ड्रीम 2.5 करोड़ का पैकेज होगा जो अभी रिसेंटली हुआ भी, राइट. सो दे एक्सपेक्ट कि पैकेज आपका बहुत बढ़िया होगा. क्या आपका पैकेज ऐसे ही लग जाएगा? राइट, ऐसे तो नहीं Of लगेगा course ना. नहीं यू लग नीड सकता टू ऐसे. हैव सम स्पेशलिटी Yeah, इन यू. yeah. एंड वो टेस्ट करता है कि आप रोट लर्निंग फॉलो कर रहे हो या आपके अंदर लॉजिकल एबिलिटीज़ हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं. एंड दैट इज़ व्हाट आई फील CUET इज टेस्टिंग. इन अब सिर्फ क्रीम पहुंच रही है टॉप कॉलेज तक, ऐसे कोई भी नहीं पहुंच रहा है. तो क्या बोर्ड्स मतलब रोड लर्निंग टेस्ट करता है? बोर्ड्स रोट लर्निंग टेस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं. मैं अग्री नहीं करूंगी इससे, क्योंकि बोर्ड्स में भी आप रोट लर्निंग करके जाओ, सब आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, सेम पढ़ रहे हैं, सेम टीचर है, सारे क्यों नहीं अच्छे मार्क्स ला रहे हैं? अगर रोट लर्निंग होती सब अच्छे ले आते. Yeah. तो आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर मैनेजिंग द टाइम, हाउ यू आर राइटिंग आंसर्स वेल, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट, दैट रियली मैटर्स. सो बोर्ड्स इज ऑल्सो टेस्टिंग यू इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. सो इट्स ऑल अ डिमांड एंड सप्लाई गेम, आई नो वुड से. बट यू आर सेइंग कि कैसे आप आंसर लिखते हो या कैसे प्रेजेंट करते हो, सो दैट हैज़ नो रिलेशन टू मेमोरी, दैट हैज़ नो रिलेशन टू कॉम्पिटेंसी या कुछ भी. अगर आप अच्छा लिख रहे हो और अगर ठीक नहीं लिखा है तो भी मार्क्स मिलते हैं बोर्ड नहीं, में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल Okay. भी नहीं मिलते. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का यही मतलब हुआ ना. मैंने आपसे पूछा स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स वर्सेस कॉम्पिटेंसी. आई हैव गिवन यू अ केस स्टडी एंड आई हैव लेफ्ट इट ऑन यू कि इट इज़ ऑन योर डिस्क्रिशन कि आप बता पा रहे हो कि आपको इसमें डिफरेंस बताना था. यही तो कॉम्पिटेंसी है. तो यहाँ बोर्ड्स भी अब इम्प्रूव कर रहा है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE, ISC का और अच्छा लेवल है. तो यू नो यू जस्ट गो इन दैट फ्लो. सो हर एग्जाम का अलग रिक्वायरमेंट है. हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपको रोट लर्निंग पे तो दे ही नहीं रहा कुछ भी. नो एग्जाम इज सर्विंग यू ऑन प्लेटर. इट जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट समझना ज़रूरी तो है. आपने जो डिफरेंस बोला, जो आपने बोला, क्या उसका ये मतलब है कि जो CUET है वो हर ईयर चेंज होता है और बोर्ड्स हर ईयर चेंज नहीं होते? Okay. To put your question in a correct way, maybe yes, but see, आप बोर्ड्स का देखोगे, बोर्ड्स इज चेंजिंग. बोर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ला रहा है. NEP आने के बाद, NEP 2020 आने के बाद बोर्ड्स में बहुत इंप्रूवमेंट आई है. CBSE के एग्जाम में बहुत इंप्रूवमेंट आया है. अब आप देखोगे कि वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको. उसका पूछने का तरीका अलग है. इट इज़ लीविंग अ स्टूडेंट इन अ टफर सिचुएशन. तो ये वो वाली बात हो गई कि एक बच्चे को आपने डाल दिया पूल में, उसे तैरना आता है नहीं आता, आपको भरोसा है वो तैर के ही निकलेगा, वो सीख जाएगा. तो बोर्ड्स भी ये कोशिश कर रहा है. एंड CUET इज़ नॉट चेंजिंग एवरी ईयर, बट CUET इज़ ट्राइंग टू टेस्ट अ स्टूडेंट कि सेम चीज़ अगर मैंने आपसे अलग तरीके से पूछ ली, क्या आप रेडी हो उसके लिए? ये डिफरेंस आता है. और जैसे CBSE के बोर्ड्स में 10th या 12th में हमें CBSE की वेबसाइट में पैटर्न पता चल जाता है, सैम्पल पेपर देखकर डिज़ाइन पता चल जाता है कैसा Yeah. होगा. क्या CUET में भी ऐसा ही होता है? आई विश, आई वुड वॉन्ट टू से अगर NTA से कोई भी ये देख रहा है तो प्लीज़ ये करिए आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है NTA की वेबसाइट पे CUET के लिए. बट एट द सेम टाइम नो, NTA की वेबसाइट ऑफिशियली प्रोवाइड्स यू अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग. द प्रॉब्लम इज वी डोंट स्टडी इट प्रॉपरली. सो NTA इज ट्राइंग टू टेल यू एट इट्स बेस्ट थ्रू इट्स सिलेबस एवरी ईयर, अपडेटिंग इट, टेलिंग यू कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. बट आपको, क्या आप उतने स्मार्ट हो कि कैन यू रीड बिटवीन द लाइन्स, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू decode? लाइक व्हाई डू यू नीड हर चीज स्पून फेड? एज अगेन आई वुड कम बैक टू दैट वर्ड, Yeah. बिकॉज यू वेरी यूज टू कि आपको सब कुछ प्रिसाइज बताया जाए. आपको बताया जा रहा है पर आप करो ना वो चीज़, आप कर नहीं रहे हो. तो दैट इज द इशू. तो NTA इज प्रोवाइडिंग, बट थोड़ा और बेटर हो सकता है वहाँ पे.
मतलब कि अभी भी हमें मिल रहा है बट सीबीएसई की तरह एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, और इफ यू Right. आर स्मार्ट यू कैन रीड थ्रू द लाइंस और आप समझ सकते द प्रॉब्लम इज कि एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है अपनी Okay. वेबसाइट पे ऑफिशियली. हो. तो ओके. वहाँ क्या होता है कि जिसके पास वो एक्सेस आ गया क्वेश्चंस का, वो जीत गया गेम. तो फिर सब उसके पास आ रहे हैं एंड देन वो फियर मार्केट क्रिएट हो रहा है एंड देन एवरी स्टूडेंट इज गोइंग देयर टू गेट द एक्सेस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो आई थिंक एनटीए शुड डू दैट. कि आप क्या प्रॉब्लम है, आपने क्वेश्चन निकाले हैं, आप डालो ना ऑनलाइन, सबके लिए एक्सेसिबल करो. उसके बाद सबकी मर्जी वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, पर आप डालो. तो वो डाल नहीं रहे, वो प्रॉब्लम है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस लाइन कि सीयूईटी सिलेबस का एग्जाम नहीं है? ओके, सो सीयूईटी सिलेबस का एग्ज़ाम क्यों नहीं है? क्योंकि सीयूईटी आप सिलेबस पढ़ के गए, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी सेम सिलेबस पढ़ के गए हैं, फिर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उनके नहीं आए हैं. क्योंकि सीयूईटी बहुत और फैक्टर्स का गेम है. आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं 50 क्वेश्चंस करने के लिए, राइट? सो ऑन एन एवरेज, एंड आई तो से यू टेक मेंटली व्हेन यू गो इनटू दैट एग्जाम, you consider 50 minutes 50 question. Yeah. What happens in NTA and the exam centers in the CBT mode, since the population is huge, we are not used to conducting the test in that capacity. So कभी लाइट जा रही एनटीए और है. सीबीटी क्या होता है बता दोगे? CBT is computer based test. Okay. NTA is National Testing Agency. So Okay. National Testing Agency CUET का एग्जाम कंडक्ट करती है Okay. एंड वो अभी कंप्यूटर बेस्ड मोड में कंडक्ट कर रही है. Okay. So CUET started in 2022. 2022 2023 CBT मोड हुआ. Okay. 2024 में दे एक्सपेरिमेंटेड, तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ. Okay. OMR शीट फिल करनी थी. वापस से 2025 में CBT मोड CBT हो हुआ, गया. Okay. राइट? सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. Okay. सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको इस तरह से टेस्ट करता है कि आपको जून का महीना होता है, मई जून, गर्मी होती है, मेजॉरिटी जगह गर्मी ही होती है. कंप्यूटर्स ऑफ जा रहे हैं, इन्विजिलेटर को नहीं पता है, इतनी आदत नहीं है टेस्ट कंडक्ट करने की, वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है. बच्चे का टाइम तो खराब हो रहा है ना. अगर मैं आप एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने टाइमर टिक टॉक चल रहा है, आपको प्रेशर हो रहा है, उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, आपके माइंड में अपना फ्यूचर है. आपके माइंड में ये है कि अगर मैंने इसका सही आंसर नहीं दिया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरा एडमिशन यहाँ नहीं होगा. आपके एज अ स्टूडेंट आपके माइंड में 1000 चीज़ें चल रही हैं. करेक्ट. और वहाँ उस प्रेशर में एक छोटा सा किसी और का एरर आपके 1 साल पे भारी पड़ सकता है. वो समझना बहुत टास्क होता है. तो उस टाइम स्टूडेंट का इमोशनल रेगुलेशन, स्टूडेंट अपने आप अपनी एंजाइटीज़ पे कितना कंट्रोल कर सकता है, उसकी स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटीज़ कितनी है, एंड ऑल्सो वो कैसे रेज अप करा गया है अपने पेरेंट्स के थ्रू, कि क्या पेरेंट्स ने उसे बचपन से कंपेयर किया है या उसमें कॉन्फिडेंट दिया है. सारे फैक्टर्स बैक एंड पे प्ले कर रहे होते हैं सीयूईटी के एग्जाम में, जो ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली सिलेबस. क्योंकि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब 100 on 100 वो ला चुका है, बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है आईएससी में, सीबीएसई में, और वो एसआरसीसी छोड़ो, वो नॉर्थ कैंपस नहीं जा पा रहा है. कमी उसमें नहीं है, पर एग्जाम का वो जो मोमेंट है ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपने बच्चों को साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे. वो कोई समझा ही नहीं रहा है उन्हें, एंड यू मेकिंग इट अबाउट सिलेबस. दैट इज द प्रॉब्लम. सो दैट मीन्स कि आप बोर्ड्स में कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, everything depends on CUET and CUET is greater than boards. सैडली यस. It is. वाई? बिकॉज अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बोर्ड्स की मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं. मुझे लगता है ये बहुत इनजस्टिस है. आप 1 साल जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसका कुछ प्रपोर्शन तो इंक्लूड होना ही चाहिए, एंड आई एम होपिंग वेरी सून इट विल हैपन. सी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को ना ब्लेम करना बहुत आसान होता है. तो अगर एनटीए कुछ करने की कोशिश कर रहा है एक अच्छे इंटेंट से, बहुत ईजी है सबके लिए उसको ब्लेम करना कि तुम गलत कर रहे हो. कोई भी नई चीज़ शुरू होती है, इट टेक्स टाइम. ओवरनाइट ग्रोथ आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी से, एंड वो गलती करेंगे, सीखेंगे, अगले साल एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक करेंगे, वो गलती अगले साल ठीक करेंगे. लाइक दिस ईयर दे आर मेकिंग सो मेनी चेंजेस जो अर्लियर नहीं किए थे उन्होंने. नोटिफिकेशन जल्दी लाना, फॉर्म नोटिफिकेशन लाना, सब कुछ दे आर इम्प्रूविंग. लेट्स सपोर्ट देम. And that is the problem. We are not supporting them. So they are making changes. But the problem is कि बोर्ड्स के थोड़े मार्क्स कहीं ना कहीं एडमिशन में इंक्लूड होने चाहिए. राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट सीयूईटी, बट द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर नॉट रियलाइजिंग इट. तो 2026 में जो भी बोर्ड्स दे रहे हैं उनके मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप CUET एग्जाम दे रहे हैं. एट प्रेजेंट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, यस. Okay. बट व्हाट इफ जब तक ये आ भी रही है, ऑन एयर हो रहा है, या जब तक कुछ जा रहा है, who knows क्या चेंज हो जाए, बिकॉज चेंजेस आर हैपनिंग वेरी क्विकली, एंड एवरी ईयर दे आर चेंजिंग. एंड इस ईयर भी ऐसी बात हो चुकी है कि देयर माइट बी सम चेंजेस. ऑफिशियली राइट नाउ देयर इज नो चेंज. तो अभी भी 2026 में सीयूईटी के स्कोर पे ही डिपेंड करती है आपकी एडमिशन. ऑन दिस डेट व्हेन आई एम सेइंग दिस, who knows
what changes are yet to come. या विच इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग. और क्या बोर्ड्स और CUET का सिलेबस सेम होता है? For subjects, it differs. So some subjects, yes, absolutely yes. And so subject same होते हैं and subject में syllabus same होता है. It just differs कि कुछ subjects में class 12th का ही syllabus आता है, तो आप 12th पढ़ रहे हो, आप वही पढ़ो, आपका CUET भी हो जाएगा. For economics, if I say, or for some subjects, आपका class 11th का भी include होता है, 12th का भी include होता है. अब आपको हैबिट खत्म हो गई होती है. 11th में बच्चा ना बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा होता है, ना एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा होता है, उसकी Casual लेते हैं सीरियसनेस बहुत होती नहीं, बहुत ज़्यादा. कैजुअल होता है, तो उसको याद ही नहीं होता, कॉन्सेप्ट हल्के में लिए होते हैं. अब जब दोबारा पढ़ने पड़ते हैं एंट्रेंस के लिए तो उन्हें लगता है ओके ये क्या हुआ. तो दैट इज द डिफरेंस. ओके. और CUET के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ लूज होते हैं? CUET के एग्जाम में मार्क्स ना, आई वुड से, आई डोंट नो इफ यू अग्री और नॉट, बट स्टेज 1 जो होती है ना किसी भी एग्जाम की, अगर आप वहाँ गड़बड़ कर गए तो एक लूप इफेक्ट क्रिएट होता है. फिर आप गड़बड़ करते ही रहोगे, प्रॉब्लम आती रहेगी. ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टेज 1 पे ही सीरियस नहीं हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, तो आप स्टेज 2 पे भी गलती करोगे, स्टेज 3 पे भी गलती करोगे. और अगर आप तब सीरियस थे ना, तो आप स्टेज 3 पे कोई भी गलती कर लो, आप मैनेज कर जाओगे. तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर किसी की कोई गलती हो रही है, वो वी से ABCD, वी फॉर्म वर्ड्स, फ्रॉम वर्ड्स वी फॉर्म सेंटेंसेस. या सो इट्स लाइक दैट. अगर मेरा बेस ही क्लियर नहीं है, मुझे अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते, मैं कभी वर्ड ही नहीं बना पाऊंगी, और मैं वर्ड नहीं बना पाऊंगी करेक्ट, तो मैं सेंटेंस नहीं बना पाऊंगी. तो हमेशा प्रॉब्लम स्टेज 1 से ही शुरू होती है. तो स्टेज 1 मतलब प्रेपरेशन. स्टेज 1 फॉर मी इज़ प्रेपरेशन. प्रेपरेशन से भी बेसिक स्टेज 1 होती है. आपने प्रेपरेशन शुरू भी नहीं की, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है वो तो देख लो, होमवर्क तो कर लो. मतलब इतनी आदत हो गई है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा जो मैं बोलूँगी, कि मैं खुद अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस ही नहीं हूँ, कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत करने से डर रही हूँ. और मैं अपने ब्रेन को, लीव अलोन माई फ्रेंड्स, आई एम गिविंग एक्सक्यूज टू माई सेल्फ कि ओके आई एम एक्सपीरियंसिंग, दीज डेज आई एक्सपीरियंस विद माई स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स कम एंड से ब्रेन फॉग हो गया मैम, वो ना ब्रेन फ्रीज हो गया, बस 1.5 आवर पढ़ के मेरा हो गया, डॉक्यूमेंट पढ़ के मैं नहीं देख सकता, आई विल टेक हेल्प ऑफ समवन एंड वो मेरे लिए पढ़ देंगे. दिस इज़ वेरी कैजुअल अप्रोच. आई मीन आई लुक एट देम एंड आई से देम ब्लंटली, आप अपने लिए अभी काम नहीं कर रहे हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी इन अ टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट, एंड आप फिर अपने आप एक्सपेक्ट करो आपको 2.4 टू सम Yeah. रैंडम पैकेज मिले. आई मीन हाउ कैन यू डू दैट? सो No, इट्स but अबाउट this द is a हार्ड वर्क. fault of influencers like you also जो ऑनलाइन Influencers like इंस्टाग्राम me. पे होते हैं और वो सब कुछ दे देते हैं और वो बोलते हैं आप लिंक It is क्लिक करो सिर्फ. okay. It is easy to say Yeah. that influencers are giving only links. No, I'm not saying only links, but a part of what you guys give is also this के Are we giving everything easily? Like, it's questionable. Yeah. But I agree with you. But I definitely agree with you. It was just to counter you for the time being. Yeah. But I definitely agree with you. What is happening in this world is, to be very honest, CUET ना आज की डेट में बस एक कीवर्ड बन के रह गया है. तो CUET एक कीवर्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो काम कर रहा है. तो सबको लग रहा है अभी CUET के बारे में बोल देंगे तो वर्क कर जाएगी, रील एटलीस्ट इतना टाइम तो चल ही जाएगा. सो लेट्स गो अबाउट इट. ओके, टू विच आई ऑलवेज से CUET के बारे में बोलने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए. आपको CUET खुद देना आना चाहिए, आपने एक बार तो दिया होना चाहिए, ताकि आपको पता है कि वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. एट द सेम टाइम आपको एडमिशन प्रोसेस, या आप DU में हो, आप रह चुके हो, आपको पता है आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे ही आके बात नहीं कर सकते. ऑल्सो टू कॉम्प्लीमेंट वॉट यू सेड, it is very easy to give links. We are giving links. Why are we giving links? I'll tell you. I was also against this few months ago. But then I realized students को CBSE official अगर sample paper दे भी रहा है, वो इतनी भी मेहनत नहीं कर रहा है अपने लिए कि वो जाके ये टाइप कर दे गूगल पे कि CBSE sample paper class 12th 2026. वो इतना नहीं कर रहा है क्योंकि उसको इतनी आदत है, अटेंशन स्पैन इतना छोटा है 3 seconds का, कि उसको चाहिए रील है, उस रील में भी अगर मैं स्टार्टिंग में आके बोल रही हूँ मैं आपको सैम्पल पेपर दे रही हूँ, वो नहीं, वो स्क्रॉल कर देगा. पर अगर मैं बोल रही हूँ ये नहीं देखा तो तुम्हारा क्लियर नहीं, अब वो देखेगा. सो दैट इज द डिफरेंस. वी आर नॉट गिविंग, वी आर ट्राइंग टू गिव थिंग्स, बट दे आर कीपिंग इट एज PDFs. आर दे इवन ओपनिंग इट? आई हार्डली, लाइक आई डोंट इवन नो. 10% भी बहुत ज़्यादा नंबर होगा बोलने को कि कोई रख रहा है अपने पास. करेक्ट. हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं. जो कई लोग हैं जो ये कर रहे हैं ताकि बच्चों की एक्चुअली हेल्प हो, और कई लोग सिर्फ वो कीवर्ड से अट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं. सिमिलरली फाइनेंस में कंटेंट क्रिएटर्स में रिसेंटली हुआ था कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है यू कांट एडवाइज एनीथिंग. सिमिलरली आई थिंक एजुकेशन में भी ये होना चाहिए, क्योंकि
जैसे ही बोर्ड सीयूईटी कुछ आता है तो कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर भी सीयूईटी की बात करता है, बोर्ड्स की बात करता है. Many countries it is happening now, and I hope कि we also, I feel change is a part of time. Yeah. एंड मैं कभी भी किसी को उससे उठा के ब्लेम नहीं करती कि ओके ये तुम नहीं कर रहे, तुम नहीं कर रहे, बिकॉज आई फील आज नहीं कर रहा कल कर लेगा ना, उसका भी तो टाइम है ना सीखने का, चेंज कर रहा है, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ. सो आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर, प्राइमरली आई एम एन एजुकेटर. Why am I into this influencing field? Because I need to create an impact through my education. Yeah. And right now for Gen Z and for the students I'm catering, it is important that I make them feel that I'm one of them. Yeah. And if I come across as a very strict and a boring teacher, nobody would want to come up to me. And I'm not somebody जो बुक खोली पढ़ा दिया, मुझे पसंद ही नहीं आता, मुझे खुद मज़ा नहीं आता. I love challenging them. मैं आऊँगी मेरी ऑनलाइन, I run online classes. Even in online classes, nobody believes कि ऑनलाइन क्लास इतनी फन हो सकती है. जब तक उनका कैमरा नहीं ऑन होगा, मैं उन्हें इतने चैलेंजेस दे देती हूँ ऑनलाइन कि दे आर लाइक इवन एट द एंड, लाइक एट 11:30 PM, दे आर ऑल लाफिंग, दे आर स्माइलिंग, working, not just making fun, because I can't crack silly jokes. Yeah. But the problem is, what happens in this CUET world overall, in this influencing world. So I don't even blame them, because they are suppliers. They are trying their best to run their own market. Yeah. So that's not an issue. But at the same time, we are risking with students' career. We are risking with someone जिसका ना करियर मेरा नहीं डिपेंड कर रहा है. मैं तो आज दे दूंगी, चल दूंगी, अगले साल अगला बैच आएगा, मैं यही सेम रील बना दूंगी, सेम कॉन्टेक्स्ट होगा, काम चल जाएगा. उसका पूरा 1 साल ख़राब हो रहा है, उसका करियर ख़राब हो रहा है, और हमें नहीं पता कि आज उसका वो जो इन्फेंट माइंड मैं कहती हूँ बच्चों का, इस वक्त 18 की एज में भी मैं इन्फेंट माइंड कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो हम नहीं फील कर पा रहे हैं. स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को दिखाना है, अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, फ्रेंड्स के आगे कुछ प्रूव करना है, बहुत सारे चीज़ें हैं. एंड एट दैट टाइम क्या मैं भी उसके साथ रिस्क लेने के लिए बैठी हूँ कि ओके मैं अपना बनाने के लिए उसका करियर रिस्क कर दूंगी CUET का कीवर्ड यूज़ करके. आई फील वो थोड़ा फ्लॉ है कहीं ना कहीं. लेट्स सी हाउ इट इम्प्रूव्स. राइट नाउ दैट्स अ फ्लॉ. Yeah. So CUET हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इट इज़, बिकॉज हार्ड वर्क तो आप बोर्ड्स के लिए भी कर रहे हो, तो फिर बोर्ड्स में फुल मार्क्स ला के CUET क्यों नहीं क्रैक हो रहा है. So CUET is about strategy, and not only people say strategy about solving MCQs, strategy about time management. It is way beyond that. It is about, as I said, controlling your anxious levels. आप normal OMR sheet पे दे रहे हो. So I have been, I've given CUET myself. मैंने CBT मोड में भी दिया है, मैंने ऑफलाइन मोड में भी दिया है, OMR शीट भर के भी दिया है. So I love challenging myself also. I love going and giving CUET. So I gave CUET, and what happened was I realized कि जब मेरे को OMR शीट भरनी थी, तो फॉर मी OMR शीट भरना कंपैरेटिवली फिर भी इजी था. बट जब सामने कंप्यूटर पे वो टाइमर चल रहा होता है ना, एंड दोज रेड ब्लॉक्स कि आपने इतने क्वेश्चन नहीं आंसर करे, वो ग्रीन ब्लॉक्स आपने इतने कर दिए, रेड येट फॉर रिव्यू. एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, मुझे भी वो बॉदर कर रहा था. सो आई रियलाइज मेरे स्टूडेंट्स को तो कितना ही बॉदर करता होगा वो. एंड that's when you feel कि CUET is about a lot about strategy. You need to strategize every minute of yours. Like 1 minute you have to, वो कहते हैं ना 1 मिनट की कीमत CUET के एग्जाम में जाके एहसास होता है. ऐसे CBT मोड में एहसास होता है कि कितना कीमती है 1 मिनट आपका. कितना प्रेशर फील होता है जब वो क्लॉक टिक कर रही है. The clock gives you that anxiety. It makes you feel, oh टाइम जा रहा है, इतने क्वेश्चन बचे हैं. एंड आप बोलो ना बोलो, बच्चे के सबकॉन्शियस में होता है अगर मैंने एक गलती कर दी, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, Life मेरा is SRCC dependent नहीं on होगा, this. मेरा ये नहीं होगा. उनका पूरा पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस होता है उनका, मेरी जिंदगी खत्म हो गई ऐसे बोलते हैं बच्चे आके बाहर. तो दैट इज द प्रॉब्लम. बट क्या किसी बच्चे को अगर सही कॉलेज नहीं मिलता है जो उन्हें चाहिए, उससे लाइफ खराब हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पर प्रॉब्लम है ना, इस वक्त आप प्रेजेंटली जिस सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में, एंड बच्चा ही क्यों, हम लोग भी फॉर दैट मैटर, हम जिस सिचुएशन में होते हैं हमें वही सबसे बड़ी लगती है, अनटिल एंड अनलेस वी सी समवन जो हमसे बड़ी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है. तो मैंने रादर जस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने बच्चों को टॉप कॉलेजेस से हट के नॉर्मल कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छा करते देखा है, बिकॉज दे आर वेरी कंपेटिटिव टू प्रूव कि आई एम केपेबल, एंड कॉलेज विल नॉट डिसाइड माई वर्थ, आई विल डिसाइड द वर्थ, एंड कॉलेज विल बी नोन फ्रॉम माई नेम. तो वो एक चीज़ मैंने बच्चों में बहुत देखी है अब जाके. एंड ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं. तो आई थिंक through talking to you, I would want to give this message कि do not entirely depend, like do not create it as a life and death situation कि मेरा यहाँ नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है. शायद तुम्हारी ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा बेटर होनी है. Trust the universe's plan, like that's what very important.
आप CUET को डिमांड सप्लाई का गेम कहते हो. Yeah, What is the meaning exactly. of that? Okay, so I think I'm an economics educator, so I always term economics के terms में किसी भी एग्जाम को. CUET डिमांड एंड सप्लाई का गेम इसलिए क्योंकि CUET की एक स्पेसिफिक डिमांड है. हर एग्जाम की एक डिमांड होती है, राइट? एंड अगर इकोनॉमिक्स थोड़ी भी बेसिक हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, एक प्रोड्यूसर रैंडमली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. यू नीड टू प्रोड्यूस व्हाट द सोसाइटी नीड्स. Yeah. यू कैन जस्ट प्रोड्यूस समथिंग विच द सोसाइटी डजंट नीड बिकॉज यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग फॉर यू. आप अपने गोडाउन में रखने के लिए, उसको देख के खुश होने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, आपको बेचना है उसे एट द एंड. सो आपको सप्लाई वो करना है जो डिमांड है, ना कि आपको रैंडमली कुछ भी करना है. तो CUET का रिक्वायरमेंट समझो, CUET का डिमांड समझो कि क्या CUET कुछ मांग रहा है, कुछ स्पेसिफिक है, और अगर उसका कुछ स्पेसिफिक डिमांड है तो आई नीड टू केटर टू दैट पर्टिकुलर डिमांड. दैट्स व्हाई आई से इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई. यू कैन सप्लाई यूनिवर्सल एंड जनरलाइज नहीं कर सकते कि जो मैं बोर्ड्स के लिए दे रही हूँ सेम कॉन्टेक्स्ट जैसे लेबल. सो दिस हैपन्स अ लॉट व्हेन पीपल से रैंडमली बोर्ड्स पढ़ लिया ना तो CUET हो जाएगा, और बोर्ड्स के लिए ही नहीं पढ़ोगे तो CUET कैसे होगा. आई डू नॉट अग्री विद यू. आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया, फिर क्यों आप ऐसे बच्चों से मिलते हो जो ISC स्कूल टॉपर है, CBSE स्कूल टॉपर है, 100 on 100 है, और CUET नहीं क्रैक कर पा रहा है. फिर तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए था टेक्निकली, Yeah. right? So it is a demand and supply game. Every exam has a different requirement. You need to supply as per that demand, and do not just supply anything randomly and expect it to fit in the shoes. So that's the thing. इन शॉर्ट इसका मतलब है कि आप अंडरस्टैंड करो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और वो ही दो उसको. खुद अपनी मर्जी से बोर्ड्स की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें मत प्रोवाइड करो. वो भी है, और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपना होमवर्क नहीं करना चाहते. हम लोग ना खुद मेहनत नहीं करना चाहते. तो सब कुछ आपके सामने है. वेबसाइट आपको क्रूशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रही है. वेबसाइट आपको बता रही है आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. पर हम ये करना ही नहीं चाहते. हमें जब तक वो नहीं बोल देगा जिसे हम फॉलो करते हैं, जो हमें पसंद है, तब तक हम वो करेंगे नहीं. हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे, हम खुद नहीं मेहनत करेंगे ना. वी वोंट वेस्ट आवर 3 hours बिकॉज वी ओनली हैव 3 minutes टू हुक टू समबडीज कंटेंट. दैट इज एन इशू. नॉट इवन 3 minutes. आई तो से 3 seconds Yeah. बिकॉज इट्स ऑल 3 second गेम. Yeah. या अब आपने ये एक वन ऑफ द मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं. सो व्हाट आर 3 mistakes स्टूडेंट्स मेक while preparing for CUET? Number 1, not doing their homework, not opening up the syllabus, and number 2, just sticking to word of the syllabus and not actually going deeper. कि okay, अगर वो बोल रहा है कॉस्ट, तो आपको पता होना चाहिए ना, कॉस्ट तो लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों होता है. आपने अज्यूम कर लिया, तो डोंट गो बाय योर assumptions. Just try to read between the lines. Just try to open up the syllabus. Keep the printout of it. Like, not even opening it once. Print out रखो साथ में. सबसे पहली गलती तो आप यही कर रहे हो. Second biggest mistake is thinking it is only MCQ. CUET is not MCQ. Like, as I said, आपको लगता है CUET MCQ तो मैं कर ही लूँगा, आराम से हो जाता है. And number 3, CUET वो वाले MCQ हैं जो CBSE में ही आते हैं, तो आराम से हो जाएंगे. अरे भाई, सबसे बड़ा तरीका होता है जज करने का कि कितने टाइप के MCQs होते हैं थीम्स के जो CBSE में आते हैं, CUET में नहीं आते. सो फ्रॉम दैट यू कैन जज अगर आप जो मॉक कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो या वो मॉक बनाने वाले ने ही गलत बना के दिया आपको. ये भी बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है. तो मिस्टेक्स 3 तो नहीं, मिस्टेक्स तो बहुत है CUET में जो बच्चा कर रहा है. 3 तो अपने को रिस्ट्रिक्ट करने की बात है बस, बट मिस्टेक्स तो काफ़ी हैं. मतलब सिर्फ सरफेस लेवल पर मत जाओ, आप डेप्थ में जाने की कोशिश करो. जो भी वर्ड सुन रहे हो या जो भी सेंटेंस कुछ भी पढ़ रहे हो उसको समझने की कोशिश करो. इसका मैं आपको एक बताती हूँ क्या होता है. whenever I start my class of CUET batch, particularly I would tell about CUET batch. So CUET batch में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं. ओके, रात रात को क्लासेस होती हैं क्योंकि टाइम नहीं होता. क्लास के स्टार्टिंग में मैं एक काम कराती हूँ उनसे. मैं बोलती हूँ ओपन अप योर चैट बॉक्स एंड आप लिखो, स्पेसिफिक लिखो, आई एम इन डैश कॉलेज, आई हैव गॉट माई ड्रीम कोर्स डैश. ओके. ओके, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. डू नॉट फियर कि कोई आपको जज करेगा, और जो जज करेगा हंसेगा. आई डील विद इट बिकॉज आई एम सिटिंग हेयर. यू नीड टू राइट. ठीक है. अब बच्चा क्या करता है, 1 minute में लिख देता है, और उसमें आता है SRCC, स्टीफेंस, हिंदू, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर ड्रीम कोर्सेज, ड्रीम कॉलेजेस. क्यों मैंने ये पॉइंट उठाया? ठीक है,
when we work hard for an exam, जो आपने बोला कि हम लोग surface level पे देख रहे हैं, the requirement is हमें ये याद हो हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं. The day we constantly realize कि what I am doing and why I am doing this, what बहुत लोगों को पता है, वाई नहीं why नहीं पता है. और मेरा कोर है उन्हें एहसास दिलाना कि आपको why नहीं पता है. गोल तो शुड बी क्लियर. आपको अगर पता है ना, आप रात को बैठ के भी 11:30 बजे क्यों पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, पूरे दिन के थके हुए आप क्यों पढ़ रहे हो, आप सरफेस लेवल पे जाओगे ही नहीं कभी, आप डीपर जाओगे ही जाओगे. तो वो सरफेस लेवल का प्रॉब्लम है. आपको आपका वाई क्लियर होगा ना जिस दिन, आप सरफेस पे रहना छोड़ दोगे. आपको नहीं आती ना स्विमिंग, आप सीख लोगे, कुछ कर जाओगे आप उसके लिए. तो दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाट आई टेल देम. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड द ड्राइव एंड द पैशन. यू डोंट नीड मोटिवेशन, आनी जानी चीज है. इट्स लाइक अ वेदर, आई गई. तो यू नो मोटिवेट क्या मुझसे क्यों मांग रहे हो, अपने आप से मांगो. यू नो यू शुड हैव दैट ड्राइव एंड दैट पैशन इन यू. सो आई थिंक सरफेस लेवल का मीनिंग ये है, इसलिए प्रॉब्लम है, सारा कोर प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये नहीं है सिलेबस एंड ऑल दीज पेटी इश्यूज. एंड इसी वजह से इतना बच्चा सेम सिलेबस सेम चीज कर रहा है. क्यों? फिर सिर्फ बहुत चंद लोग हैं जो वहां पहुंच रहे हैं. बिकॉज दे नो देयर गोल वेरी क्लियरली. दे नो देयर वाई. वाई. दे नो वॉट तो सबको पता है दुनिया में, उनके पीछे वाई क्लियर नहीं होता. हमारे ही वाई क्लियर नहीं थे एक टाइम पे, जब हमें Correct. पता था कि मम्मी पापा कह रहे हैं इसलिए कर लो, तभी वाई क्लियर नहीं था, इसलिए कभी आउटपुट नहीं आया. अब वाई क्लियर है तो पता चल रहा है कि ओके ये मेरा वाई था. तो अपना वाई फिगर आउट करने में, एंड इट्स ओके, यू नो इट इज ओके आपको नहीं पता. दैट इज ऑल्सो यू नो नॉर्मलाइज, नॉट से यू नो जस्ट डू नॉट टेक इट कि मैं कह रही हूँ तो इसलिए आपको वाई पता होना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. बट कैसे फिगर आउट करते हैं वाई? टाइम लगता है एंड इंडिविजुअल जर्नी होती है. पता है इंडिविजुअल जर्नी होती है. आपको एक्सपेरिमेंट करते रहने होते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है. आप ना ये नहीं कर सकते कि मैं रिस्क नहीं लूँगा एंड मैं बस जो बोला जा रहा है वो कर लूँगा. और या फिर प्रॉब्लम है सबने जनरलाइज कर दिया है, अच्छे मार्क्स लाओ, SRCC जाओ, अच्छा पैकेज लो, काम खत्म. इस बीच आपने रिस्क ही नहीं लिया. तो रिस्क नहीं लोगे, आपको कभी आपका वाई फिगर आउट नहीं होगा. एंड आपको वाई फिगर आउट करना इज वेरी क्रिटिकल एंड इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम. किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को बहुत लंबा टाइम लगता है, पर हो जाता है, इवेंचुअली हो जाता है. प्रोसेस नहीं होता, आपके साथ बैठना पड़ता है आपको. इट्स अ टास्क. मतलब अपने आप को सुनो, चीजें करते रहो, कुछ ना कुछ कभी It ना is कभी. very hard in today's world to sit with yourself. Yeah. It is very easy to sit with someone else next to you. Can you sit with yourself for 10 minutes in silence, talk to yourself, enjoy with yourself, dance अपने साथ करो, गाना गाओ अपने साथ, figure out करो कि आप क्या चाहते हो लाइफ से. इतना easy नहीं है. करेक्ट. सुनने में बहुत इजी लगता है, करने में सामने वाला जज करके कहता है पागल है यार, अपने आप से बात कर रही है. नहीं, इट इज हु आई एम एंड यू नो दैट्स हाउ आई एम, दैट्स हाउ आई फिगर माय व्हाई. तो काफ़ी टाइम लगता है. आई थिंक दिस इज ऑल अ टाइम टेकिंग. जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, फेल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. फेल होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप फेल नहीं होगे ना, आपको कीमत नहीं पता चलेगी, आप सीखोगे नहीं. जो फेल ही नहीं हुआ उसे क्या पता. फेल होके जो सीख मिलती है वो अलग ही मिलती है. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग. फेल होना इज द बिगेस्ट लर्निंग. फेल फास्टर. Lucky are those who doesn't, but Yeah. you know it's good to fail. I always appreciate people who have failed in their life. That's why I appreciate myself that I've failed multiple times, and I wear it like a badge. I proudly talk about it. Yes, I've failed. बोलो क्या बोलोगे, आई एम ओके, आई एम हैप्पी. सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. फेल होना बहुत बड़ी लर्निंग का, बहुत लर्निंग्स का बहुत तरीका है. कोई एक फनी इंसिडेंट जो आपके साथ कभी क्लास में हुआ हो? रोज होता है. जैसे ओह फनी इंसिडेंट सबसे बड़ा यही होता है, आप बच्चे को okay, so that's a funny incident. There's one of my students, I hope he's not watching this. So he comes from a very good financial background and all, and he's from ISC board. Okay. So he's from a very famous school. So wouldn't want to name it. He has that overconfidence in himself कि उसको तो सब आता है. मतलब उसको ना थोड़ा बोलने में अच्छा है, डिबेटिंग में अच्छा है, बच्चा स्मार्ट हाँ, ऐसी है, वाली English में पर्सनालिटी अच्छी हाँ होता है ना इंग्लिश में वैसे. अच्छा है, तो उसको लगता है वो तो बहुत स्मार्ट है, उसको सब आता है. तो व्हाट ही डज वाज, उसको फिर आई एम लाइक आई लव टू टेक चैलेंजेस. अब आप अगर मेरे सामने कुछ एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहे हो, मुझे लगा है कि आपका एक कंफर्ट जोन है, मेरा टास्क है आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, क्योंकि तभी आप सीखोगे मेरे हिसाब से. और मैं आपको बिना बताए करूंगी, वो आपको फिगर आउट नहीं होगा, वो मेरा टास्क है. तो व्हाट हैपेंस इज कि यू नो आई सेड कि आई विल टेक योर टेस्ट, बिकॉज उसने मुझे एक दिन बोल दिया कि मैं ना रात को नहीं पढ़ता,
मैं वीकेंड्स पे नहीं पढ़ता, मैं रात को नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ आफ्टरनून क्लास ले सकता हूँ। ओके, अब तुमने मुझे बोल दिया अब आ जाओ, चैलेंज अब बन तुम्हारा गया। दिन में ही लेंगे, अब तुम्हारा दिन में ही करेंगे। मैं कहा आ जाओ 2 घंटे बैठेंगे। ओके, बैठूंगा मैं मैम। उसने थोड़ा चैलेंज ले लिया एंड 2 घंटा बैठना है। 1.5 आवर बाद मैंने देखा कि वो सारे क्वेश्चन अच्छे कर रहा है। अब ये तो हो गया, ये तो बोलेगा ठीक है मैं तो बैठ सकता हूँ। मैंने उसे एक ऐसा क्वेश्चन दिया, मुझे पता था उसके बारे में कि ये इसको ट्रिक होगा। मैंने उसे वो क्वेश्चन दे दिया। ही सडनली, मैम मेरा ना ब्रेन फ्रीज हो रहा है, मैम मेरा ब्रेन, सारे इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं जो शायद मुझे भी ना आते हो उसने सारे यूज़ कर दिए। मैम मेरा ये हो गया, ब्रेन फ्रीज हो गया, ब्रेन फॉग हो गया, यू डोंट नो, इट्स फ्राइंग एंड डूइंग दिस डूइंग। आई एम लाइक ओके। पहले तो मैं हंसी बहुत देर तक, तो उसको लगा कि मैम पिघल जाएंगी, क्योंकि उसको समझ, मेरे बच्चों को पता है कि थोड़ा सा इमोशनल टेंजेंट है मेरा उनके साथ, तो दे थॉट मैम जाने देंगी। मैं कहा 1.5 आवर डन, हाफ आवर टू गो, अब 1 घंटा बैठेंगे। ओके, ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने पहले पॉज लिया से, व्हाट, आप 1 घंटा और बिठाओगे मुझे, मैं अभी आंसर देता हूँ, मैं अभी आंसर देता हूँ। उसने वहीं पे स्ट्रेचिंग शुरू कर दी ऑनलाइन कैमरा के सामने, उसने वहीं पे पानी पीना शुरू किया। एंड आई हैड टू कंट्रोल माई लाफ्टर। सो दैट वाज फनीएस्ट इंसिडेंट कि व्हाट इज ही डूइंग, लाइक व्हाट इज दिस, ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ। I knew how to challenge him, but that was very funny. Like, stretching there, मेरे सामने stretching, मैम मैं देखो कर रहा हूँ, मैम हाफ एन आवर, बस हाफ एन आवर। सो दैट हैपेंस ऑलमोस्ट। अब तो एग्जाम आ रहे हैं तो हर दिन ही होता है हर क्लास में हर कुछ थोड़े फनी। दिनों में कुछ ना कुछ होता है। एवरी डे इतनी मल्टीपल क्लासेस होती हैं, हर दिन कुछ फनी हो रहा होता है। बट या So 3 myths about CUET. CUET is only MCQ and CUET is same as boards and CUET will decide your career. These are the 3 myths. Biggest 3 months. CUET will not decide your career. It may decide for the time being for the next 3 years आपका career, आपका college, पर CUET आपकी life decide नहीं कर सकता। Just an exam. just another exam. Yeah. लाइफ में इससे बड़ी चीज़ें होंगी, इतनी बड़ी चीज़ें होंगी, उस टाइम पे लगेगा बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म है। फिर क्या होगा, अगले दिन फिर उठना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, फेल हो गए फिर करना पड़ेगा। तो क्या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना के मिल रहा है। बट ठीक है, उनके लिए अभी वो भी सोचना ठीक है। सो अगेन दैट्स पर्सपेक्टिव, दैट्स हाउ दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। मैं वो चीज़ें पेरेंट्स पे छोड़ती हूँ, क्योंकि हर पेरेंट का अपने बच्चे को डील करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं जानता है। तो हमारे लिए बहुत ईजी है ब्लेम करना आज की जनरेशन में कि पेरेंट्स ये नहीं कर रहे, बच्चे को नहीं समझ रहे। उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छा आपका कोई सोच ही नहीं सकता। उनको आपके बारे में वो भी पता है जो आपको नहीं पता अपने बारे में। जो आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो ना, उनको, आपकी मॉम को, आपके डैड को हिंट है कि आप क्या करने वाले हो। इंटरनली इंट्यूशन होती है, बहुत सॉलिड होती है। तो जैसे वो आपको डील कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना है, हमें उनके अगेंस्ट क्यों जाना है। और अगर मुझे आपको कुछ समझाना भी है, आप नहीं समझ रहे हो अपने पेरेंट्स के बारे में, my job is to be a bridge, not to be someone जो दीवार बन जाऊँ आपके बीच में और आपके पेरेंट्स का रिफ्ट कराऊँ। my task is कि मैं उनको भी समझाऊँ, आपको भी समझाऊँ। तो मैं आपके सामने उनकी बुराई नहीं करूँगी, उनके सामने आपकी नहीं करूँगी, पर अलग से आप दोनों से बात करूँगी उस तरीके से कि आई फॉर्म अ ब्रिज। दैट इज़ माई रोल, बिकॉज आफ्टर ऑल टीचिंग इज़ वॉट। आज मैं आपको पढ़ा दिया, आपके मार्क्स आ गए, खत्म हो गया। मेरा टास्क, मेरी जॉब लाइफ में, मैं बॉर्न हुई हूँ, मैं आपके साथ डील करने थोड़ी बॉर्न हुई हूँ। मेरा कर्मा, मेरा अकाउंट ऊपर चल रहा है, Yeah. तो मेरा प्लस माइनस अकाउंटेंसी, मेरा क्रेडिट डेबिट वहाँ चालू है। तो आई एम समवन फर्म बिलीवर कि मेरा क्रेडिट डेबिट चलता है, तो पूरे दिन में आज मुझे कितना क्रेडिट करना है, क्या करना है, मेरा टास्क उधर रहता है। तो इवन इफ आई डू समथिंग रॉन्ग, इवन इफ यू डोंट नो इट, आई तो नो इट ना, ही नोज इट, सो आई कांट डू दैट। तो आई थिंक टीचिंग, जब आप ये सोच के करते हो ना, जब आप टीचिंग के बारे में इतना पैशनेट होते हो कि आप कुछ सिखाना चाह रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। प्रॉब्लम इज़ कि हम टीचिंग सिर्फ मोनेटाइज कर रहे हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि टीचिंग इज, एजुकेशन में पैसा बहुत है, एजुकेशन में तो सब खर्चा कर ही रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एवरीबडी इज़ रेडी टू स्पेंड। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी टीचिंग में खर्च करता है, तो पैसे कमाता तो है। हम भी थोड़ा मार्केट शेयर ले लेते हैं। क्या करोगे मार्केट शेयर लेके, सही इससे बात बड़ा शेयर वेट कर रहा है आपका। जिस दिन रियलाइज हो गया ना, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा शेयर है ये। बहुत क्या, मनी बहुत छोटा शेयर है, मनी बहुत छोटा शेयर है। सारा लुट जाएगा अगर मेरी हेल्थ किसी दिन बैड जोन में आ गई, तो अगर कर्मा ठीक हुआ तो वो ठीक रहेगी। तो मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ उन चीज़ों में। तो कोचिंग, यूट्यूब, टेलीग्राम और ऐसे 100 डिफरेंट चैनल्स हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कौन सा करता है बच्चों सारे को? सब सारे कंफ्यूज। सारे सारे NTA की वेबसाइट जाओ,
ऑफिशियल, देखो वो क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर शांति से बैठना सीखो. मतलब इट्स लाइक प्रॉब्लम इज अटेंशन स्पैन हल्का सा बड़ा करने की कोशिश करो, थोड़ा शांत रहना शुरू करो, ठहरो, रुको, देखो क्या रिक्वायर्ड है. एनटीए की वेबसाइट है, सीयूईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कर रहा है, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वेबसाइट है ऑफिशियल, जाओ देखो, खोलो पीडीएफ क्या है वहाँ पे, उसके साथ टाइम स्पेंड करो. द वे यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद एनटीए वेबसाइट. एक्सप्लोर करो, अलग अलग टैब खोलो, कुछ भी फिगर आउट करो. मैं कह रही हूँ पढ़ो भी मत, खोल के तो देखो. कितनों ने खोली है, कितनों ने सारे टैब खोले हैं, कितनों ने सारी पीडीएफ खोली है और लास्ट तक देखी है. 96 पेज की है, 96 पेज देखा है, 96 पेज पे क्या कह रहा है, वापस से एनटीए की फोटो ही बनी हुई है उस पर देखी है तुमने. तो जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम. बट ये इतना सारा ज्ञान हर जगह से मिल रहा है, यहाँ रील खोलो, वहाँ से शॉर्ट से, फेसबुक से, हर जगह से. तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जेन्युइन एडवाइस क्या है और मार्केटिंग क्या है? अगर होमवर्क कर रहा है तो फिगर आउट कर लोगे. मैं बोलती हूँ बच्चा बहुत स्मार्ट है, मुझे बहुत काउंटर करने वाले बहुत लोग हैं. रिसेंटली आई हैव बीन डिबेटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे से कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज. कि मतलब लोगों को लगता है हर कोई फेक कर रहा है, किसी की रील है इस पे, देर आर सम रील्स राइट, व्हेन यू या सी देम एंड यू फील कैसे आ गए इस पे इतने व्यूज या कैसे आ गए इतने कमेंट्स, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, ह्यूमनली टेंजेंट. बट क्या होता है कि वो रील और व्यू कितना परमानेंट है, ये सब टेम्पररी वर्ल्ड है राइट. तो आपको ये देखना है कि आप अपना होमवर्क किस तरह कर रहे हो. अगर आपने सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके एक बार उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखा है तो आपको पता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो जेन्युइन है या नहीं है. फिर आप मुझ पे ट्रस्ट करो और नहीं करो. एंड एक बहुत बड़ी बात है इंस्टाग्राम वर्ल्ड में, जितना हम हाइप कर रहे हैं कि व्यूज़ आते हैं, रील्स आते हैं या स्टूडेंट्स पागल है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, नहीं होते. वो आज आप उन्हें बेवकूफ़ बनाओ, आज आप उन्हें लिंक के नाम पे कहीं और ड्राइव करो और काम की चीज़ मत दो, ठीक है. कल वो वो आपको आपका लिंक फॉलो ही नहीं रखेंगे, देखेंगे, वो फॉलो रखेंगे लिंक नहीं. आपको. ये वो मतलब नंबर्स नहीं कम होंगे आपके, तो आपको गलत फहमी रहेगी कि मेरे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर बिलीव करना ना कम कर देंगे. एंड प्रॉब्लम ये है इस वर्ल्ड में, एजुकेशन फील्ड में, वी फील कि हमें सिर्फ जेंजी और स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनसे ज़्यादा उनके मम्मी पापा फॉलो कर रहे हैं हमें. मेरी ऑडियंस मुझे लगता है पेरेंट्स की ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स. जो मेरे को आके खुद बच्चा बताता है कि मैम आपसे मतलब हमसे ज़्यादा तो हमारी मम्मी पापा आपको देखते हैं और वो बताते हैं कि मैम ने दिया है तूने पढ़ा क्यों नहीं है, राइट. सो पेरेंट्स जब आपको फॉलो करते हैं, पेरेंट्स का एक ट्रस्ट मैकेनिज्म होता है, वो बरकरार रखना आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है. तो इतने भी पागल नहीं है लोग आजकल, फिगर आउट सब कर लेते हैं. इतना ईजी, एक बार बेवकूफ़ बनाओगे किसी को, 2 बार बनाओगे, हाँ तीसरी बार अगर वो बन गया तो बनेगा ही पूरी लाइफ टाइम, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन समझ जाती है. अब आपने जेन जीज की बात करी. जब हम ऑनलाइन जाते हैं, हम कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों के ओपिनियंस देखते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर मिलेनियल्स और अबव, तो वो सोचते हैं कि जेन जीज काम नहीं करते हैं, इनको काम पसंद ही नहीं है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन जेन जीज? I to love them. I love Gen Zs. I do not agree with this opinion at all. Okay. If you see, there's one of the videos that I've posted. I conducted a meetup with my students. So I belong to an online world. मैं हमेशा ऑनलाइन पढ़ा है, मुझे बच्चों से मिलने का मौका नहीं मिलता. एंड मैंने यूट्यूब पे फ्री कोर्स लिया. तो यूट्यूब पे आप वन साइडेड पढ़ा रहे हो, आप देख नहीं रहे हो उन्हें सामने से, इंटरेक्शन नहीं हो रहा. सो आई वांटेड टू मीट देम बिकॉज वंस दे गॉट एडमिशन, जिस दिन उनका एडमिशन हुआ था, वेरी एक्साइटेडली मैंने हर किसी को गूगल का लिंक भेजा, मुझे अब मुझे तुम्हें देखना है, मुझे मिलना है. एंड यू वोंट बिलीव इट, कितनों के घर से फीटों के बने हुए थे पीछे जब वो गूगल लिंक पर आए. दैट मेड मी इमोशनल. दैट डे आई वॉज टीयरी आइड. पूरा 19 जुलाई 2025, आई स्टिल रिमेंबर द डेट. एंड मैं हर किसी बच्चे से ऑनलाइन जाके मिली क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं था, पर उनके अंदर वो खुशी ना, आई वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट पर्सन हु वॉन्टेड टू सी देयर एक्सप्रेशन. जब एडमिशन का अनाउंसमेंट होता है ना टॉप कॉलेज का, अगले दिन डाई हो जाएगी, सो के उठोगे तो नहीं बचेगा वो फील. तो मुझे वो देखना था. मैंने कहा मैं लिंक भेज रही हूँ, मुझे नहीं पता, ऑनलाइन आओ. तो किस हालात में वो भी ऑनलाइन आए थे, किन जगहों से वो आए थे, तो वो एक जो फीलिंग थी ना, आप अपने साथ लेके चलते हो, दैट ड्राइव मी क्रेजी, लाइक इट वाज टोटली क्रेजी. मतलब वो चीज़ से मुझे फील हुआ. एंड देन व्हेन आई कंडक्टेड द मीटअप, मुझे मीटअप करना है, मैंने सब अपने आप से ट्यूशन्स लेके, मैनेज करके, फाइनेंस करके, मैंने किसी से कुछ पैसे नहीं लिए. आई वॉन्टेड टू डू इट ऑन माई ओन क्योंकि मुझे उनसे मिलना था. आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट दैम. दैट वॉज माई ह्यूमनली थिंग. एंड पहली बार लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ. कितना ही एज गैप होगा, एक बच्चे ने मेरे पैर छुए.
पहले तो मैंने पैर पीछे किए कि ओके व्हाट हैपेंड, देन आई रियलाइज माय फादर सेड समथिंग कि गुरु गुरु होता है, और जब गुरु के पैर छूते हैं तो सामने नहीं देख, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, मेरी लड़कियां भी मेरे पैर छू रही हैं, आई एम लाइक कि ये क्या हो रहा है, आई एम सेइंग मत छुओ, एंड यू नो जेंजी, वी आर टॉकिंग अबाउट जेंजी गर्ल्स एंड जेंजी बॉयज, राइट, वेयरिंग ड्रेसेस प्रॉपर, अगर हम जेंजी कैटेगराइज करें, दे आर टचिंग माई फीट, आई एम लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, एंड दे आर लाइक मैम आप गुरु हो, इस वक्त मैं लड़की लड़का नहीं हूँ, आप गुरु हो, एवरीबडी डिड दैट, एंड आई वॉज लाइक हम इन लोगों को बोलते हैं ये जेंजी है, इन्हें अक्ल नहीं है, इन्हें वैल्यू सिस्टम नहीं है, इनका वैल्यू सिस्टम तो हमसे भी बेटर है, इन्हें कदर है कि इन्हें किसने कहाँ पहुँचाया है, ये उसकी रिस्पेक्ट कितनी करते हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है हम लोग को, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को ना आदत नहीं है ना सुनने की या सामने से आर्ग्यूमेंट सुनने की। जेंजी का क्या है ना, जो है वो है, जब रिस्पेक्ट है बहुत है, प्रॉब्लम है कुछ बोलना है बोलना है, जो फील जो करते हैं मुंह वो पर आपको है बोल वो देंगे। वो जो फील है अंदर है बाहर है, उनका हमारी तरह नहीं है कि अंदर इरिटेट हो रहा है सामने वाले को देख के पर सामने स्माइल कर रहे हैं, ओ हेलो आई एम एंजॉइंग विद यू, नो दे आर नॉट लाइक दैट, एंड यू नो दैट इज द थिंग विद देम आई लव द मोस्ट, बिकॉज आई फील आई विश मेरे अंदर होती एक टाइम पे, अब है बट आई विश वो होती, तो आई तो लव देम, मुझे तो लगता है बहुत सही है, हम फालतू में उन लोगों को जेंजी जेंजी बोल के कुछ और ही करते हैं, बहुत वैल्यू सिस्टम है उनके अंदर, बहुत समझदारी है उनके अंदर, आप उन्हें मौका दो, अपनी मत चलाओ उन पे, उनको मौका दो, वो आपसे अच्छा करके दिखाएंगे, जस्ट गिव देम अ चांस, गिव देम अ जेन्युइन चांस, या आई फील दे क्रेव इमोशनल अटैचमेंट दो, दैट्स द प्रॉब्लम, मतलब वहाँ आके जेंजी थोड़ा रिबेलियस होता है, दे क्रेव इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड अटेंशन, उनको एक्सप्रेस करने के चांस नहीं मिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें प्रूव करना है, आज की डेट में जेंजी देखोगे बहुत जल्दी एज में उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें तो पता भी नहीं होता था, हमें तो खो खो खेलने से फुर्सत नहीं मिलती थी उस टाइम, हमारे गेम्स ऐसे होते थे, मतलब मैं आई वॉज जस्ट टॉकिंग रिसेंटली टू समवन व्हेन आई सेड कि एक एज में, उनकी एज में मुझे तो यही पता होता था कि अच्छा आज कॉलेज बंक करके शायद बेकार लेक्चर है तो हडसन लेन में कौन से कैफे में खाना खाने जाऊँ, तो वी डिड नॉट इवन नो कि वी हैव सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू डू, दे आर सो पर्टिकुलर, आई मीन एट दैट पॉइंट ना, जब आप इतना बिजी होते हो, आपको एक इमोशनल, आपको एक इंसान चाहिए जिससे आप जो फील कर रहे हो वो शेयर करो, एंड जस्ट देम टू लिसन, लाइक यू नो यू नीड दैट, उनके पास वो मिसिंग है, इसलिए हम उन्हें जज कर लेते हैं। नो आई एग्री विद यू, क्योंकि मैं भी ये सोचता हूँ कि जब मैं 12th में था या मैं कॉलेज में था और मेरे पास इतनी क्वेश्चन करने की एबिलिटी होती तो मैं कितना राइट, सीखता, बिकॉज इफ यू कैन क्वेश्चन द नॉर्मल थिंग्स जो हर रोज कोई करता है, जो हम नहीं करते थे शायद, हम लोगों ने एक्सेप्ट हिम्मत ही करा नहीं थी सिर्फ। हम में, हमें लगता था कि जो इन्होंने बोल दिया वो सही बोल दिया, तो यू नो वी हैड दैट, हमें उतना बनाया नहीं गया था, और क्योंकि उन्हें बनाया गया है तो हम लोग सोचते हैं वो इन्हें रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट पहले ना हमें अपनी डेफिनेशन रिस्पेक्ट की करेक्ट करके आनी चाहिए, rather than blaming someone or a particular generation. सो कमिंग बैक टू CUET, Yeah. लास्ट 10-15 मिनट्स में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन, क्योंकि टाइमर चल रहा है तो क्वेश्चन आप देखते हो, अब आपको जल्दी है दिमाग में, तो ऑप्शन ए, लास्ट के क्वेश्चंस में सेटअप ऐसे होता है क्वेश्चंस का कि ऑप्शन ए सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्रिएट होता है, और आपको ए लगता है, आप पढ़ते हो आपको लगता है यही ठीक है क्योंकि वो बनाया ऐसे गया होता है सेटअप, और आप ए टिक कर देते हो, जबकि शायद करेक्ट आंसर नीचे था, पर क्योंकि वो क्लोजेस्ट था आप फटाफट जल्दी में ये गड़बड़ करके आते हो, तो ये सबसे पहली मिस्टेक होती है जो लास्ट के 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा होती है। देन लास्ट के 15 मिनट्स में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप वो टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने लगते हो, आई मीन यू शुड जस्ट ब्लॉक योर हेड, आपको ब्लॉकेज करनी चाहिए और आपको क्वेश्चन पे देखना चाहिए, छोड़ दो उस टाइम, बट आपका फोकस पता नहीं क्यों सबकॉन्शियसली टाइम पे ही ज़्यादा जाता है, एंड मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, दैट्स द इशू। सो अब CUET में आई थिंक फ्यू मंथ्स लेफ्ट, तो लास्ट 90 डेज का जो प्रेपरेशन होता है उसका क्या आप किस तरीके से बताएंगे, कैसे करें? CUET के लिए लास्ट 90 डेज हम इसे सेग्रीगेट करें अगर 40 + 50 डेज में, क्योंकि लास्ट के 50 डेज उन्हें मिलेंगे कोर फोकस ऑन CUET, 40 डेज जो है उसमें बोर्ड्स भी हैं उनके एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स के हैं, तो फॉर बोर्ड्स आई वुड से जितने टाइम फर्स्ट 40 डेज अगर हैं आपके, जब आपके बोर्ड्स हैं तो आप बाकी सब छोड़ दो, जो बोर्ड्स में सिलेबस है और जितना CUET में वो सेम है, आप बस उस पर फोकस करो, ओके जो एक्स्ट्रा है जो बोर्ड्स में नहीं आना और CUET में आना है आप उसे अभी साइड रख दो,
ओके सिर्फ बोर्ड्स में जो आ रहा है आप उस पर फोकस करो, एट द सेम टाइम उसी के आप MCQ करो, और उसी पर्टिकुलर सिलेबस का CUET का भी अपना स्ट्रेंथन कर लो टॉपिक, कि ये टॉपिक तो मेरा डन है, ताकि जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म हो, आप अप्रैल में आओ, अब आपको डेडिकेटेड टाइम CUET के लिए, तो अब आप वो टॉपिक्स पिक करो जो बोर्ड में नहीं आने थे, लेकिन आपको तब ये श्योरिटी है कि मैं वो टॉपिक तो कर ही चुकी हूँ जो बोर्ड्स में आने थे, तो आई एम स्ट्राइकिंग अ गुड बैलेंस। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रैटेजाइज करना। मॉक्स आप अब अप्रैल में ही देना, अभी छोड़ दो CUET के मॉक्स, Okay. यू जस्ट, एंड जस्ट वन थिंग आई थिंक, जस्ट टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, focus on limited number of mocks but more number of revisions. Okay. The problem is students are focusing on attempting more number of mocks. Then what happens is आप कहाँ के mocks attempt कर रहे हो, अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सामने वाले ने मॉक क्रिएट किया है, क्या उसका कैलिबर था मॉक क्रिएट करने का, या वो बस मोनेटाइज करने के लिए किए गए थे। फिर आपके साथ क्या होगा, आप तो स्टूडेंट हो, 250 में से 240 आ गए, आपको लगा मुझे तो सब आता है, आ गया ओवर कॉन्फिडेंस, अब वहीं गड़बड़ करके आओगे। तो लिमिटेड क्वालिटी मॉक्स अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, जो रेजोनेट कर रहे हैं वो करो, पर 10 मॉक्स को अगर आप रिवाइज और एनालाइज करना नहीं भूलना। एनालिसिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली करो एंड हो जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। मतलब थोड़ा आप स्ट्रेटेजिक रहोगे, प्लानिंग करोगे अपनी अभी से ही लेकर, तो आपका Yeah. बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सब हो जाएगा। इट इज लाइक जस्ट अ प्रॉपर स्टेप वन स्टेप, इतने स्टेप्स भी नहीं है पता है, इट्स जस्ट इन दिस पॉडकास्ट इट्स सीमिंग लाइक कि Yeah. कितने स्टेप्स हैं। इट्स सिंपल, अभी जो पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लिए उसको ध्यान से पढ़ लो, ताकि इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन रहे आपका। जब आप मॉक्स दे रहे हो, एक मॉक दे रहे हो, 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक आपके MCQ में 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी मिनिमम आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। कैसे? आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, एक ऑप्शन सही था, वो सही था, आपने अटेम्प्ट करा, आपने छोड़ दिया, मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं चलो छोड़ो, नहीं, रुको, ओपन करो उसे दोबारा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये तो सही है, 3 ऑप्शन गलत थे, इसकी जगह क्या होता, या क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होता कि ये ऑप्शन ठीक होता। Got ठीक it. है, आपने एक क्वेश्चन से, वहीं आपको क्वेश्चन बैंक की नीड नहीं है, आप ही क्वेश्चन बैंक को चलते फिरते आपने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाए मिनिमम। और आई एम आपके सेइंग पास AI है। ये तो मिनिमम है। Yeah. AI छोड़ दो, अभी हम AI पे तो आए नहीं है, मैं तो मिनिमम से शुरू हुई हूँ कि हमने 4 क्वेश्चन क्रिएट किए। अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये सिंपल MCQ है, ये अगर मैच द कॉलम में आता तो कैसा होता, क्या ये क्रोनोलॉजी में आ सकता था, क्या ये स्टेटमेंट बेस आ सकता था तो कैसा होता, राइट? क्या ये डायग्राम बेस आ सकता था, क्या ये न्यूमेरिकल बेस आ सकता था। जब आपने ये फिगर आउट किया, आपने और मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट किए, अब आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो गया, अब AI को लाओ, अब बोलो चल अब तू बता, मेरे को इतना आता था, बात करो ना उससे, वॉइस मोड है, टाइप करने का मन नहीं है, उससे बोलो AI आई हैव क्रिएटेड इतने क्वेश्चन, मैं इतना सोच चुका हूँ, अब मेरा दिमाग ब्रेन फॉग हो गया है, ब्रेन फ्रीज हो गया है, प्लीज़ हेल्प मी, अब मुझे बताओ और क्या नया हो सकता है, चाहिए तो आप वेब सर्च कर लो, मैं CUET के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या प्रॉम्प्ट देना है, लोगों से प्रॉम्प्ट ले रहे हो, खुद करो, बात करो उससे, एक नहीं सुन रहा दूसरी तरीके से बोलो, एंड लो आपका क्वेश्चन बैंक रेडी है। एंड आई थिंक जो आपने बोला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने मॉकअप्स, आपको इतनी चीज़ें मिलेगी, आपको चूज़ करना है कि सही कौन है। अगर आप हर किसी का लिंक जाके करते रहोगे तो फिर आपका टाइम उसी में चला जाएगा। एक पर्सन को फॉलो करो, आप चाहे सबको पसंद करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आप पसंद हो, कोई और पसंद है, कोई और पसंद है, ठीक है, आप एक पे स्टक रहो, अब मैं आपकी बात मान रही हूँ, अब आप गलत आप सही, पर आप ही मेरे एंकर हो, एंड आई शुड ट्रस्ट यू, आई शुड हैव फुल फेथ इन यू, बिकॉज अगर मैं आपको बोल के कि मैं आप पे फेथ कर रही हूँ और मैं दूसरों के पास भाग रही हूँ, दैट मीन्स ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ, और Correct. वहीं गड़बड़ हो जाती है सारी। एंड NCERT कितना इम्पोर्टेंट है CUET के लिए? कोर, स्ट्रेंथ, पिलर, स्ट्रक्चर, Really? फाउंडेशन, कोई और वर्ड अभी आ नहीं रहा है दिमाग में, बट दीज आर द, इट्स अ पिलर। NCERT से ही सारा पेपर आता है। प्रॉब्लम ये है हाँ कि NCERT की कभी कभी लाइन बाय लाइन उठ के आ जाती है, तो कभी कभी इट फील्स लाइक आई एम डूइंग रोट लर्निंग, दैट्स एन इशू। Okay. बट एट द सेम टाइम NCERT बहुत ब्यूटिफुली वीव करी गई है। कुछ बातें NCERT आपको पता है सामने से कहती है, आई मीन एक लाइन, अभी मैं अपने बच्चों को NCERT से ही पढ़ाती हूँ, लाइन बाय लाइन मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, आई ऑल्सो स्पून फीड इन दैट सेंस, बट आई डू प्राउडली, आई डू। एंड what happens is, there was a line where said producer is a ruthless profit maximizer. It could have easily said producer is a profit maximizer. Yeah. It said producer is a ruthless profit maximizer. मैंने बच्चों को वो पढ़ाया, उन्होंने कहा क्या मैम ये आएगा, मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें कुछ बता रहा है, ये एक वर्ड तुम्हें बता रहा है कि NCERT भी मान रहा है
ठीक है, एनसीईआरटी ब्लंटली बोलता है आई एम गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट विच विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर हेड, लिखा है। ओ रियली? हाँ, मजा आता है वो पढ़ने में। बोलती हूँ देखो एनसीईआरटी को भी पता है कि वो दिक्कत देने वाला है तुम्हें, तो चलो ब्रिंग इट ऑन, हम आगे पढ़ते हैं, यू नो। तो एनसीईआरटी बोलता है आपको उसको रीड बिटवीन द लाइंस, एनसीईआरटी पढ़ना। सो प्रॉब्लम इज लोगों को पता है अब, पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी लास्ट कुछ ईयर्स तक, तो लगता था कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। अब अवेयरनेस आई है स्टेप बाय स्टेप, तो अब लगता है एनसीईआरटी पढ़ना है। अब नया अवेयरनेस क्रिएट करने की नीड है। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है। एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ सक, पतली सी बुक लगती है, इतनी स्लिम है, अगर आप देखोगे जाके आपको लगे ये क्या है, तो यूं पढ़ ली, उसी में तो सारा राज छुपा था। तो वो पढ़ने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, एक स्ट्रैटेजी है, यू नीड टू डिकोड दैट। अमेजिंग। आपसे बात करके मेरे को अपने इकोनॉमिक्स के 11th-12th याद आ गया। मेरे को एक ही चीज़ याद आती है उसमें, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि मेरे टीचर ने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया था कि मैं अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ वो चीज़। क्या एग्जाम्पल दिया था वो उन्होंने? एग्जाम्पल था कि अगर आप एक एप्पल खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आप जब दूसरा खाते हो तो आपको उतना अच्छा फील नहीं होता है, फिर जब आप बढ़ाते रहते हो। मेरी क्लास में तो बच्चों को एप्पल नहीं पसंद, मैं उन्हें छोले भटूरे खिलाती हूँ। बट या इट्स ऑलवेज फन टू एक्सप्लेन दैट या कॉन्सेप्ट। अब जैसे हम सीयूईटी एग्ज़ाम देते हैं और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हम ऑब्जेक्टिवली आंसर करना होता है। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो राइट। हमें जाते ही बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं 10-10 मार्क के, जिन्हें हमें लंबे आंसर्स लिखने होते हैं। तो क्या ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कॉलेज के लिए? एंट्रेंस एग्जाम आपको बस कॉलेज में एडमिशन दिला रहा है। आपने ये स्टेप पूरा किया, अब आप कॉलेज में आए हो, तो जो कॉलेज के 10 मार्कर्स हैं वो अब आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वी ऑलवेज हैव टू लुक अहेड एंड नॉट लुक इन टू द पास्ट। तो हर एग्जाम आपको आगे की तैयारी करा रहा है, पीछे की नहीं। तो अगर मैंने एंट्रेंस दिया, वो एंट्रेंस मेरे 12th पे बेस था, ठीक है, उसने मुझे एक एडमिशन दिलाई, उसने एक बैरियर सेट करा, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है, हर कंट्री, हर रीजन से, हर स्टेट से बच्चा आ रहा है, डिफरेंट बोर्ड से बच्चा आ रहा है, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बच्चा आ रहा है। तो उसके लिए उसने एक बार सेट करा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करी है कि वो सबको एक्सेसिबल हो, सब तैयारी कर पाए, आ जाए आगे। अब हर कॉलेज में तो सारे नहीं आ पा रहे ना, लिमिटेड बच्चे आ पा रहे हैं। वो कॉलेज आपको अपने तरीके से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कॉलेज आपसे 10 मार्कर पूछ रहा है, हर कॉलेज अपने तरीके से, अपने वे में आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जिस वे में वो आपको प्रिपेयर करना चाहता है। तो आई थिंक दैट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स अप टू कॉलेज डिस्क्रिशन। डेफिनेटली कॉलेजेस, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट डी यू, बिकॉज 10 मार्कर्स वहाँ होते हैं, उनको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 10 मार्कर्स उनके, वी नीड टू लाइक समडे आई वुड वांट टू विश एंड आस्क अ प्रोफेसर कि क्या आप सच में वो पूरा रीड करते हो जो वो लिखता है, क्योंकि आई डाउट। तो डेफिनेटली उसको कॉम्पिटेंसी बेस कुछ चैलेंजिंग हमें बनाना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से, on which I would really want to appreciate IIT ka initiative. IIT, I think Delhi took ओके। that initiative, where I'm not very sure if IIT Delhi took that initiative or some particular IIT took that initiative, where the professor said कि आप AI से करो पर आप prompt submit करो। ओके। एंड जब मैंने वो रीड करा, मैंने वो अपनी क्लासेस में इम्प्लीमेंट करा। तो आई यूट्यूब वीडियोस पे आई टीच फॉर CUET, एंड मैं नॉर्मली हर कॉन्टेक्स्ट के बाद बच्चों को चैलेंज देती हूँ कि आप क्वेश्चन क्रिएट करके भेजो, बिकॉज ओके। एवरी स्टूडेंट इज रनिंग आफ्टर क्वेश्चन बैंक। या एंड मुझे ना क्वेश्चन बैंक क्रिएटर्स की एबिलिटी पे बहुत क्वेश्चन रहता है कि आप खुद दे के आए नहीं हो, आपको पता है नहीं, कुछ भी क्रिएट करने बैठ गए हो। मैं बच्चों को सिखाती हूँ कैसे क्रिएट करते हैं, और मैं बोलती हूँ तुम करो। तो लेटली मैंने रियलाइज़ करा ये तो बहुत ChatGPT का लग रहा है, सबका ही कॉमन आ रहा है। फिर मैंने वो IIT के बारे में न्यूज़ में पढ़ा कहीं पे, तो मैंने कहा यूट्यूब पे ही मैंने बोला एक वीडियो में, मैंने कहा एक डू वन थिंग, यू क्रिएट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जो जो ChatGPT यूज़ कर रहा है वो अपना प्रॉम्प्ट सबमिट करेगा, मुझे ओके। प्रॉम्प्ट मेल करेगा कि उसने क्या प्रॉम्प्ट यूज़ करा क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अब आपको मैंने थीम सिखा दी है कि इट्स नॉट सिंपल MCQ, दीज आर डिफरेंट MCQs, राइट, डिफरेंट थीम पे। जब मैंने आपको ये सिखा दिया है, अब आप कितने यूनिक और क्रिएटिव हो रहे हो कि आप क्या प्रॉम्प्ट डाल रहे हो और आप कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो, या तो आप मुझे वो भेजो। अगर खुद कर रहे हो तो आप लिख के भेजो, मैम मैंने ये खुद NCERT से करा है, जो आपने सिखाया था मैंने ये करा है। मैं कहा दोनों ओके है मेरे लिए, ठीक है, पर आप मुझे प्रॉम्प्ट भी दे भेजो, क्योंकि आपने आगे लाइफ में जाके करना है कि AI आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग करनी होगी, चैलेंजेस आएंगे, तो वो सीखने की नीड है ना, रादर देन 10 मार्कर। कौन पढ़ रहा है? मैं ही नहीं पढ़ूंगी बच्चे के 10 मार्कर। या तो मैं बोलती हूँ यार तुम प्रॉम्प्ट सबमिट करो, यार हो सकता है मैं भी कुछ सीख लूँ, क्योंकि तुम इतने अमेजिंग हो, तुम इतनी क्विक लर्नर हो, मे बी आई लर्न समथिंग, बिकॉज आई नीड टू बी अ लर्नर ऑल माई लाइफ. So how will I learn? So I get to learn like this. So I think that's amazing thing that some colleges are doing and DU needs to do. नो, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अगर टीचर्स आज के डे एंड एज के हिसाब से प्रॉम्प्ट सबमिट कराने लग जाएं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीचर्स वोंट डू दैट।
See, I think teachers need to be learners. Yeah. एंड टीचर्स आर, पता है प्रॉब्लम इज कि कई बार स्कूल्स में वो सेटअप इस तरह होता है ना एंड स्ट्रक्चर इस तरह है कि वो बाउंड टू फॉलो इट इवन इफ यू वांट टू चेंज इट डजंट मीन कि वी नीड टू क्वेश्चन टीचर्स. हर टीचर का एबिलिटी कैपेबिलिटी डीलिंग विद स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट है. हर किसी इंसान का EQ बहुत अलग है. Correct. बट एट द सेम टाइम वी आर बाउंड बाय स्ट्रक्चर्स. आई कैन से ऑल ऑफ दिस कमिंग हेयर बिकॉज आई एम ऑन माई ओन. Yeah. आई एम नॉट फॉलोइंग एनी क्राइटेरिया. मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. कोई रैंडम कोई पर्सन देख रहा है, कोई रिस्पेक्टेड टीचर देख रहे हैं, मेरे ही टीचर देख रहे हैं, मेरे गुरु देख रहे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया. He needs to follow a structure. Yeah. So it's very easy to, as I said previously also, it's very easy to blame people. It's difficult to step into their shoes and understand कि क्यों है जो है. और एम्पैथी बोलने से नहीं होती, आपको करनी पड़ती है. सच में जाओ सिचुएशन में, देखो तब समझ आएगा. तो DU को थोड़ा टीचर्स देखे कि हम 10 मार्कर खुद नहीं रीड कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बच्चे को, तो वहाँ थोड़ा चेंज आ सकता है. बट अदर देन दैट हर एग्जाम अपने हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं. मे बी वो आगे आके लिखने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, हु नोस. उनका विजन सुनना चाहिए हमें जाके. ऑल्सो यू स्पोक अबाउट कर्मा यूनिवर्स, और आपने बताया कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कभी CBT में कंप्यूटर बंद हो जाता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम आती है. सो डू यू थिंक CUET इज़ अ लक गेम? यूनिवर्स का प्लान, नॉट लक. यूनिवर्स का प्लान. क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि यू नो अर्लियर आई वॉज समवन हु यूज टू क्वेश्चन कि अगर ये मेरे टाइम पे बंद हुआ है तो मेरे लिए ही क्यों हुआ, इसके साथ तो नहीं हुआ, मैंने क्या बुरा करा था. दैट्स आर instant, like Everyone does that, instantaneous we yeah. does that. Now I am someone who knows ये मेरे साथ हुआ है ना, उसके साथ नहीं हुआ, इसका मतलब प्लान मेरे लिए बड़ा है. उसके लिए तो सिंपल SRCC जाएगा, काम हो जाएगा, पैकेज लग जाएगा. मे बी ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने करनी होगी कुछ. तो यू नो यू नीड टू, बिकॉज सी आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल. वाई डू वी डू दिस, यू नो. एक टाइम पे मुझे यही चीज़ ज्ञान लगती थी और आज मैं ये दे रही हूँ. तो इट्स वेरी ईजी टू से थिंग्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली प्रैक्टिस दोज थिंग्स. सो हर चीज़ सिचुएशनल होती है लाइफ में. जिस मान के चलो, क्योंकि सर्वाइव तो करना है एट द एंड. सर्वाइव करने के लिए मैंने कहा ना, एंकर, जो बेस्ट एंकर मिल जाए पकड़ो और आगे चल दो, क्योंकि चलना तो है. दैट्स द गोल. So now we have the rapid fire round. This is the last round. ओके. So I'll ask a question. आपको जल्दी से आंसर करना है. CUET easier है या बोर्ड्स? बोर्ड्स. बोर्ड्स easier है. या. NCERT और रेफरेंस बुक्स? NCERT. इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो? दिस क्वेश्चन इज फॉर मी और फॉर स्टूडेंट्स? फॉर यू. मैक्रो. मॉक ज़्यादा या रिविजन ज़्यादा? रिविजन. DU ऑब्सेशन हेल्दी या हार्मफुल? हार्मफुल. वन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर CUET एस्पिरेंट करता है? होमवर्क ना करना, सिलेबस ना देखना, मेहनत ना करना. वन लाइन फॉर अ स्टूडेंट स्ट्रेस्ड अबाउट CUET? इट्स जस्ट एन एग्जाम. SRCC रियल या हाइप्ड? रियल. 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 ऑल राइट, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू. आप कुछ लास्ट लाइन बोलना चाहेंगे सारे CUET एस्पिरेंट्स के लिए? For CUET aspirants, first of all, it was a pleasure talking to you. I think we had such a healthy discussion, and I think हम बहुत digress भी करे, but मुझे मज़ा आया आपसे बात करके. We spoke a lot about CUET, so it was lovely conversation with you. And for CUET students, this is one thing. प्रेशर बहुत आने वाला है फॉर यू गाइस जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं. आई विल बी स्पेसिफिक फॉर देम. आप बोर्ड्स देते हो, आपके बोर्ड्स ख़त्म होंगे मार्च में. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद एक ब्रेक मिलेगा, ट्रिप पे जाएंगे. अगर मन करे प्लीज़ जाना, 2 दिन का ब्रेक लेना, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टिल ऑगस्ट एटलीस्ट व्हेन यू स्टेप इनटू कॉलेज. सो टेक इट लाइक एन एग्जाम. जो भी होगा देखा जाएगा. जो भी ब्लेम करे, फॉरगेट द नॉइजेस. कभी कभी फैमिली भी क्वेश्चन करेगी, दैट्स ओके. ट्रस्ट योर सेल्फ. कुछ तो होगा, कुछ बहुत बढ़िया होगा. और एक चीज़ याद रखना, ये अगर नहीं होता ना तो गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर यू. इसीलिए ये बस वर्क नहीं कर रहा. और आज शायद ये ज्ञान लगेगा, कुछ साल बाद वापस ये पॉडकास्ट देखोगे आके तो इसके नीचे कमेंट छोड़ के जाना कि एक्चुअली ट्रू था. Lovely. On that note, thank you, Surbhi Gupta. It was a pleasure having you. Yeah, thank you so much.